सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान की क्लास में स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि हार मत मानना उन लोगों को याद करके जिन्होंने कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट माता सरस्वती को याद करते हैं। प्रार्थना के बाद जो लेसन आने वाले हैं उनका लिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेसन के अंतर्गत 18वां जो लेसन है उसमें पेज नंबर 153 पर यदि आप जाओ तो ग्राहक के कर्तव्य है 13 कर्तव्य है। परीक्षा में पूछा जाए तो कोई भी 10 कर्तव्य आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में लिखना है। पहला कर्तव्य अगर किताब निकाली है तो 153 पेज पर आ जाओ। पहला कर्तव्य है ग्राहक को खरीदी करते समय चीज़ वस्तु और सेवाओं की सही पसंदगी करनी चाहिए। बस इतना ही आपको लिखना है कि किसी भी चीज़ वस्तु और सेवाओं की पसंदगी खरीदी करते समय ग्राहक को वस्तु और सेवाओं की उचित पसंदगी करनी चाहिए। बराबर है। क्या क्या देख के पसंदगी वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मुद्दा है खरीदी करते समय विभिन्न वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के समय में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, मतलब दूसरा मुद्दा कि ग्राहक को कोई भी प्रकार की वस्तु खरीदते समय वस्तु से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वापस पहला सही पसंदगी करनी चाहिए। सबका वाक्य एक जैसा ही बनेगा कि ग्राहक को वस्तु की खरीदी करते समय वस्तु की सही पसंदगी करनी चाहिए। नंबर 2, वस्तु खरीदते समय ग्राहक को वस्तु की सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नंबर 3, ग्राहक का कर्तव्य है कि वह अपना व्यवहार विक्रेताओं या तो उत्पादक के साथ एक सज्जन, मतलब मुद्दा क्या बनेगा कि ग्राहक को वस्तु की खरीदी करते समय एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में खरीदी करनी चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा करके खरीदी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, ग्राहक को वस्तु या सेवा खरीदते समय पक्का बिल या पैसा चुकाकर उसकी रसीद भी लेनी चाहिए, तो वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड भी लेना चाहिए। वापस एक बार चौथा कि ग्राहक को वस्तु की खरीदी के समय पक्का बिल या वारंटी या गारंटी कार्ड भी लेना चाहिए। पहला, वस्तु की उचित पसंदगी करनी चाहिए। नंबर 2, वस्तु के सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नंबर 3, एक सज्जन और प्रामाणिक ग्राहक के रूप में खरीदी करनी चाहिए। नंबर 4, वस्तु की खरीदी करते समय पक्का बिल या रसीद या वारंटी गारंटी कार्ड लेना चाहिए। नंबर 5, ग्राहकों को अपने संगठनों की या स्वैच्छिक संगठनों की रचना करनी चाहिए, मतलब ग्राहक अगर चाहे तो अपना यूनियन भी बना सकता है, ये भी एक प्रकार का ग्राहक का कर्तव्य है। 5वां कि ग्राहक को अपना स्वैच्छिक ग्राहक मंडल या संगठनों की रचना करनी चाहिए। नंबर 6 ग्राहक को
वस्तु की खरीदी करते समय या तो खरीदी करने के बाद ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधी विभागीय अधिकारी को, मतलब अगर आपको वस्तु में कोई भी प्रकार की कमी दिखाई देती है तो ग्राहक को उचित जगह पे उसकी शिकायत करनी चाहिए। ये भी ग्राहक का कर्तव्य है। वापस एक बार, ग्राहक को यदि वस्तु में कोई भी प्रकार की कमी दिखाई देती है तो उस कमी से रिलेटेड शिकायत करनी चाहिए। नंबर 7, ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार की रोक टोक या समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ किसी व्यापारी ने फ्रॉड किया है तो उनके साथ समझौता नहीं कर लेना चाहिए, उनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक ही शिकायत हो सकता है कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। नंबर 8, खरीदी के समय ग्राहक को बनावटी, नकली, कम वजन अगर सामान मिलता है तो तुरंत व्यापारी का ध्यान दिलाना चाहिए। वापस एक बार, यदि ग्राहक को वस्तु की खरीदे समय मिलावट, कम वजन वाली, अधिक कीमत लेकर वस्तु देना वगैरह किया जाता है तो तुरंत व्यापारी का ध्यान दिलाना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहे हो, उसमें वजन कम है, आप मुझे दूसरी वस्तु दो। ये भी तो ग्राहक का एक कर्तव्य माना जाता है। 9वां, ग्राहक को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में ही वस्तु खरीदी करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा जत्था खरीद कर ग्राहक को अपने घर में स्टॉक करना नहीं चाहिए। नंबर 10, खरीदी के समय वजन, कांटे, मापतोल, साधन, यंत्र सही है कि नहीं उनकी भी जांच कर लेनी चाहिए, मतलब यंत्रों की क्या करनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। नंबर 11, अगर ग्राहक पेट्रोल, डीजल वगैरह भरवाने जाता है तो इंडिकेटर देखकर ही, मतलब जीरो करवा करने के बाद ही पेट्रोल डीजल भरवाना चाहिए। तो मीटर की जांच करने के बाद ही वस्तु खरीदनी चाहिए। जैसे केरोसिन खरीदने जाओ तो उसका मापिया आता है, उसमें जाग देखने के बाद, क्योंकि सोडा जैसे आप भरते हो तो एक साथ वो सोडा प्रेस करेगा तो उसका जाग ऊपर आ जाएगा, थोड़ी देर जाग नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद वापस भरवाओ। तो इसी तरह से केरोसिन में भी जब तक उसका मापिया सही है, कि देखो आप नायक पिक्चर देखो तो उसमें वो केरोसिन भरने का जो मापिया होता है उसमें नीचे से वर्ल्ड कप बना देता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ग्राहक को गैस सिलेंडर बंद है कि नहीं उसकी जांच करनी चाहिए। टैक्सी में या रिक्शा में या तो गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हो, सीएनजी, तो इंडिकेटर 00 है कि नहीं वो देखने के बाद ही भरवाना चाहिए। नंबर 12, के रेलवे, बीमा, टेलीफोन सुविधा, हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में होने वाली लापरवाही की सेवा उत्पन्न होने वाले शारीरिक और मानसिक आर्थिक नुकसान के सामने ग्राहक फोरम या तो अदालतों में जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए। और अंतिम, ग्राहक शिक्षण द्वारा या तो ग्राहक को ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। ये 13 कर्तव्य ग्राहक के हैं। वापस एक बार टैली कर लीजिएगा। 1, वस्तु की पसंदगी करनी चाहिए। 2, वस्तु की सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नंबर 3, सज्जन और प्रामाणिक ग्राहक के रूप में काम करना चाहिए। नंबर 4, पक्का बिल लेकर वस्तु की खरीदी करनी चाहिए। नंबर 5, ग्राहक को अपना संगठन बनाना चाहिए। नंबर 6, ग्राहक को अपनी शिकायत करनी चाहिए। नंबर 7, ग्राहक को किसी भी प्रकार की व्यापार के प्रति मतलब समझौता नहीं करना चाहिए। नंबर 8, ज़रूरत पड़ने पर ग्राहक को शिकायत करनी चाहिए। नंबर 9, आवश्यकता के अनुसार ही खरीदी करनी चाहिए। नंबर 10, यंत्रों की जांच करनी चाहिए। नंबर 11, इंडिकेटर की जांच या तो इंडिकेटर पर ध्यान देने के बाद ही वस्तु की खरीदी करनी चाहिए। नंबर 12, रेलवे, बीमा, बैंक, टेलीफोन वगैरह की सुविधा में जो लापरवाही होती है वो लापरवाही के प्रति न्याय की शिकायत करनी चाहिए। और नंबर 13 के ग्राहक को सभी प्रकार के ग्राहक शिक्षण में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार ग्राहक को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अंत तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो मेरे फ़ोन पर फ़ोन कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।